सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी वाले बच्चे या असिस्टेंट लोको पायलट वाले बच्चे और क्लास 9वीं और 11वीं के बच्चे। ये ध्यान रखें कि यूनिट और मेजरमेंट अगर आपका अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं आप, उस पे मजबूत किए हैं, तो आपको समझिए 2 नंबर पक्का हो गया। किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो 2 नंबर आपका पक्का हो गया। आइए हम लोग चलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स में। सबसे पहले हम लोग चलेंगे बच्चा कि आखिर यूनिट जो है हमारे देश में जो इंडिया फॉलो करता है, इंडिया जो फॉलो करता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी इंडिया जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है ब्रिटिश यूनिट। कौन सा फॉलो करता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी ब्रिटिश यूनिट फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। आइए बच्चा अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहला कंडीशन फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले बच्चा फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, ध्यान रखिएगा। अगर फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहा है बच्चा तो बोलना है 7 होता है। अगर बच्चा बोलता है कि भैया, अगर आपसे बोलता है कि बताइए कि अगर आपसे बोलता है कि सप्लीमेंट्री यूनिट कितना होता है बच्चा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या अगर आपसे पूछे तो सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों कि आखिर हमारा फंडामेंटल यूनिट कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको लिख सकते हैं। आइए फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। 7 है तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं फंडामेंटल से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। पहला आता है बच्चा मास। सबसे पहला मास फंडामेंटल यूनिट है, उसका ऐसा यूनिट होता है केजी। सेकंड बच्चा अगर बात करते हैं बच्चा तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट जो होता है बच्चा वो होता है केल्विन, जिसको डिनोट करते हैं के से। बच्चा तीसरा अगर बच्चों बात करते हैं, बच्चा ध्यान रखिएगा, तो करंट की बात करते हैं और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। बच्चा अगर टाइम का यूनिट बात कर रहे हैं बच्चा, तो टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। बच्चा डिस्टेंस या लेंथ की बात करेंगे तो बच्चा डिस्टेंस और लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है बच्चा। और अगर बच्चा आगे समझिएगा, लुमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं बच्चा, लुमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी कैंडेला होता है। क्या होता है बच्चा? तो कैंडेला होता है। और अगर 7वां नंबर की बात कर रहे हैं बच्चा तो याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा है बच्चा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी मोल होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा हो गया क्या, फंडामेंटल यूनिट। आइए बच्चों आगे की ओर चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। बच्चा आपको ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री यूनिट कितना होता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है बच्चा 2। आइए सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते चर्चा करते हैं 2 बार बच्चा। तो पहला आता है बच्चा प्लेन एंगल। कौन सा एंगल बच्चा? बोलेंगे गुरुजी प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चा वो होता है, याद रखिएगा, रेडियन। क्या होता है बच्चा? रेडियन। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो RAD से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर सॉलिड की बात कर रहा बच्चा कि सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो बच्चा सॉलिड एंगल का याद रखिएगा स्टेरेडियन होता है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चा आपका सप्लीमेंट्री यूनिट भी क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं बच्चा इससे 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, छोड़ना नहीं है। आइए अगला बच्चा चलते हैं। आइएगा अगला टॉपिक के हम लोग बच्चों चर्चा करते हैं। तो बच्चे डेराइव यूनिट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? तो डेराइव यूनिट। लेकिन उम्मीद करते हैं सीखिएगा, देखिएगा, समझिएगा और अपने ध्यान को केंद्रित करिएगा। आइए डेराइव की चर्चा करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले आते हैं बच्चा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या होता है, तो केजी होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बच्चा ध्यान रख लीजिएगा, एक्सेलरेशन अगर पूछा आपसे, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर पूछे आपसे कि वेलोसिटी का क्या होता है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड होता है। अगर आपसे स्पीड का पूछे, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। बच्चा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बच्चा न्यूटन होता है। बच्चा वेट पूछा गया तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी न्यूटन होता है। ये ध्यान रखते चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक है बच्चा तो दिक्कतें का सामना कर सकता है। तो कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमने बताया बच्चा कि मास का जो यूनिट होता है वो मास का यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी केजी होता है। तो हमने क्या किया भैया, सबसे पहले यहाँ क्या लगा दिया, तो मास का केजी लगा दिया। एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और जब इसको हम लोग गुणा किए तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उसी तरह बच्चा अगर हम वर्क दे दिया जाए तो वर्क बराबर होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बच्चा आपने फोर्स का क्या तोड़ा, तो बोलेंगे गुरुजी हमने तोड़ा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तोड़ा। अब भैया यहाँ क्या लगा देंगे बच्चा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो बच्चा एक और लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है बच्चा, तो याद रखना मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, यानी एम होता है। तो बच्चा केजी तो ठीक है, केजी तो ठीक है, लेकिन बच्चा मीटर मीटर ऊपर आ गया तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और बच्चा पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, बड़ा मजा भी आ रहा होगा। आइए अगला बच्चा, आप लोग प्रेशर का बच्चा जरूर तोड़ के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घर में प्रेशर इक्वल होता है बच्चा फोर्स बाई एरिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला हम लोग चलते हैं बच्चा, एमकेएस किसके इक्वल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा कि एमकेएस किसके इक्वल होता है। बच्चा एमकेएस किसके इक्वल होता है, एमकेएस का पूरा नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एमकेएस का पूरा नाम मीटर, किलोग्राम, बच्चा मीटर, किलो और सेकेंड होता है। एमकेएस किसके इक्वल होता है बच्चा, अगर इक्वल पूछे तो आपको इक्वल बताना है किसका, तो बोलेंगे गुरुजी एसआई यूनिट का इक्वल होता है। एमकेएस किसके इक्वल होता है बच्चा, तो एसआई यूनिट का इक्वल होता है एमकेएस। ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग इसे डाला गया और इसे मान्यता 1945-48 में मिला। आइए बच्चों अगला चर्चा करते हैं बच्चा एसआई यूनिट का, थोड़ा सा चर्चा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका पार्ट 2 में हम लोगों के साथ मॉक होगा। ध्यान रखिएगा बच्चा, बल को फोर्स कहा जाता है, बल को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी फोर्स कहा जाता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, यानी न्यूटन होता है। इसे एमकेएस भी कहा जाएगा तो सेम हो जाएगा। अगर बच्चा यही कहा जा रहा है, आपसे बोला जाएगा कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी वेट का क्या होगा, तो बच्चा फोर्स हमेशा वेट का इक्वल होता है और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है बच्चा, तो न्यूटन होता है। अगला आपसे पूछता है बच्चा कि संवेग का क्या होगा, संवेग को बच्चा इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मोमेंटम कहा जाता है, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है बच्चा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा बच्चा। अगला कहता है बच्चा ध्यान रखना है, इसी पे एक तर्क शास्त्र के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं और बच्चों इस पे चर्चा करते हैं। आइए बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, हम भी आपके साथ है। थोड़ा सा नदारत हो गए थे आपकी स्क्रीन से, बट आ गया। आइए अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, प्रेशर को बच्चा दाब कहते हैं और दाब का एसआई यूनिट बच्चा पास्कल होता है। बच्चा पास्कल होता है। एग्जाम में अगर बदल दिया जाए तो बच्चा मीटर, सॉरी पास्कल का बच्चा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दूसरा यूनिट हो सकता है, ध्यान रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बच्चा दाब जो है किसका इक्वल होता है बच्चा, तो स्ट्रेस का इक्वल होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, तो प्रतिबल कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, तो प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चा, तो प्रतिबल का होता है बच्चा वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। आइए अगला चलते हैं बच्चा, इम्पल्स की बात करते हैं बच्चा। तो इम्पल्स का ध्यान रखिएगा, इम्पल्स का एसआई यूनिट को यानी कि इम्पल्स को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी आवेग कहा जाता है। और आवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, सॉरी न्यूटन सेकेंड होता है बच्चा, फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड हो जाता है, न्यूटन सेकेंड आ जाता है बच्चा। आइए अगर टॉर्क का बात करें बच्चा, टॉर्क का क्या होगा बच्चा, याद रखिएगा, तो बच्चा इसे आघूर्ण कहा जाता है, बल आघूर्ण भी कहा जाता है। बल आघूर्ण का अगर पूछा जाए तो बच्चा ये न्यूटन मीटर यानी वर्क के बराबर होता है। अगर वर्क का एसआई यूनिट पूछा जाए, वर्क को कार्य कहा जाता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी इसका एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। बच्चा उसी तरह पूछा जाएगा आपसे कि एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या होगा, तो बच्चा ऊर्जा को भी रट लेना है और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होगा, तो जूल होता है बच्चा। इसे इंग्लिश में बच्चा JOULE भी कहा जाता है या
ये भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। इसी तरह लेकिन इसी तरह आगे बढ़ते रहना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है, तो बच्चा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेगा बच्चा, तो इलास्टिसिटी का जो यूनिट होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी का होता है बच्चा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रख लीजिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चा। आइए करंट का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे बच्चा गुरुजी इसका एम्पियर होता है। और बच्चा करंट को क्या कहते हैं, तो करंट को धारा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रतिरोध की बात कर रहे हैं बच्चा, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी ओम होगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा बच्चा। अगर आप बोलता है आपसे कि बताइए चालकता का क्या होगा, तो बच्चा चालकता को कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका ऐसा यूनिट साइमंस भी होता है, या बच्चा याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बच्चा पर ओम भी कहा जा सकता है, या पर ओम पर मीटर भी कहा जा सकता है, इसे महो भी कह सकते हैं। आइए बच्चा अगला, बच्चा डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी को बच्चा क्या कहते हैं, तो घनत्व कहा जाता है। और घनत्व का क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है। उम्मीद करते हैं सब याद भी कर लेंगे बच्चा। अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करता है, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं बच्चा, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर इसका यूनिट आपसे पूछ दिया जाए तो बोल देना है मेरे गुरु जी सिखाए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर बच्चा आपसे कह दे प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो बच्चा आपको बोल देना है इसे प्लांक नियतांक कहते हैं। और प्लांक नियतांक का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा बच्चा जूल सेकेंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा और लेंदी टॉपिक भी क्लियर होते चल रहा है। आइए अगला चलते हैं बच्चा, याद रखिएगा अगला बच्चा आवेशहीन, चार्जहीन, यूनिटहीन, बच्चा मतलब सॉरी हम लोग चल रहे हैं बीमाहीन, यानी बच्चा बीमा लेस यानी डायमेंशन लेस की बात कर रहे हैं बच्चा, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन लेस की बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं बच्चा रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलेगा, तो रिलेटिव डेंसिटी याद रखिएगा बच्चा। रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, सापेक्ष घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता, रट लेना है, कोई नहीं होता है, कोई नहीं, नहीं तो भैया नहीं, ध्यान रखिएगा बच्चा। मैग्निफिकेशन का नहीं होता है, छूटना नहीं चाहिए, सिर्फ ओझा क्लासेस में ही आप ये पढ़ रहे हैं। आवर्धन क्षमता का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा बच्चा। या अगर आपसे पूछ दिया जाए स्ट्रेन बच्चा, तो याद रखिएगा इसका बच्चा नो यूनिट होता है, स्ट्रेन का भी बच्चा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे बोल दिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी बच्चा नो यूनिट, याद रखिएगा नो यूनिट बच्चा, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर आ गया है बच्चा तो नंबर का भी नो यूनिट होता है, ये आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में ये लड़ ही जाएगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा आगे के तरफ। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा कि अगर पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट पूछ दे, पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट आपसे पूछ दे, इसको हिंदी में लेंस की क्षमता कहा जाता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। बच्चा ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं होना, बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों को समझते चलेंगे बच्चा। आइए आगे की ओर चलते बच्चा। चार्ज को बच्चा आवेश कहा जाता है, याद रखना है आवेश कहा जाता है, और आवेश का यूनिट कूलाम होता है। और बच्चा याद रखिएगा ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। बच्चा अगर आपसे पूछ दे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो बच्चा ध्यान रखना है कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछ दे तो बच्चा इसका यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। क्या होता है, फैराड। आपके पंखा में जो कैपेसिटर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, वो कैपेसिटेंस होता है और वो एनर्जी को स्टोर करता है, इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है, याद रखिएगा बच्चा।
आइए बच्चा, अगर आपसे पूछे कि पावर का यूनिट क्या होता है, पावर को शक्ति कहा जाता है बच्चा, और शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो बच्चा याद रखिएगा वाट होता है, और इसे WATT यानी W से डिनोट करते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा कोई भी लगा हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे मैकेनिकल हो, ये सब के सब अगर ऊर्जा लगा है, एनर्जी लगा है, तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी जूल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर करंट डेंसिटी आपसे पूछ दिया, करंट डेंसिटी आपसे पूछ दीजिए बचवा, तो याद रखिएगा इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ दिया बच्चा, तो आपका जवाब होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पोइज होता है सीजीएस यूनिट के तौर पे। याद रखिएगा, अगर बच्चा आपसे पूछते, याद रखिएगा पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, पावर का बच्चा व्यवसायिक यूनिट क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट पूछ दिया, तो बच्चा आपका आंसर होना चाहिए KWH किलोवाट घंटा, KWH किलोवाट आवर। बच्चा ध्यान रखिएगा। अगला बच्चा अगला चर्चा करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोले हैं, अगर वेलोसिटी लग जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, बच्चों ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो बच्चा बोल देना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। डीएक्सेलरेशन की बात करें, डीएक्सेलरेशन की बात करें, तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें मेरा बचवा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेगा, तो ध्यान रखिएगा इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है बच्चा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दिया गया, ऐसा यूनिट हर्ट्ज होगा, इसे आवृत्ति कहा जाता है। बच्चा अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछ दिया गया है, एम्पलीट्यूड पूछ दिया गया है, तो बच्चा आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो बच्चा ध्यान रखेगा मीटर होना चाहिए। वेवलेंथ अगर बोल दिया, वेवलेंथ आपसे बोल दिया गया है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बच्चा इसे डिनोट किससे करते हैं, तो बच्चा डिनोटेड बाय लैम्डा, इसे याद रखिएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम का अगर आपसे वैल्यू बोल दे, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, तो टाइम पीरियड का यूनिट बच्चा सेकेंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं सीजीएस यूनिट। सी का मतलब होता है बच्चा, ध्यान रखना है सेंटी, बच्चा जी का मतलब ग्राम, और बच्चा एस का मतलब होता है सेकेंड। उम्मीद करते हैं सीजीएस का पूरा नाम क्लियर हो गया। आइए सीजीएस यूनिट की चर्चा करते हैं। बच्चा सबसे पहले पूछा जाता है हम लोगों से क्या, तो बताइए कि बल का यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो बच्चा फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। बच्चा अगर आपसे पूछ दिया गया कि बताइए ऊर्जा का क्या होगा, कार्य का क्या होगा, तो बच्चा याद रखिएगा ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, वर्क हो, चाहे बच्चा हमारा एनर्जी हो, ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो ध्यान रखिएगा ये अर्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब से आपसे पूछ लिया गया दाब का यानी प्रेशर का पूछ लिया गया है बच्चा, तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, तो बोल देना है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बच्चा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेगा, तो बच्चा आपका यूनिट क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे गुरुजी पॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पॉइस हो जाएगा। बच्चा कॉमन ये सब 4 सवाल आपसे आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम एक और सवाल छूट गया था बच्चा, इसी में हम थोड़ा सा एक और लाइन लेकर के आगे क्यों चलना चाहते हैं। अगर आपसे पूछे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो आपका जवाब होना चाहिए डेसिबल, ये ध्यान रखिएगा।
ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने इतना लंबा यूनिट्स पे क्लास लिया है, उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आया होगा। और भी है टॉपिक, चलिए बच्चों टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला डाटा है कांस्टेंट वैल्यू। बच्चा आइए अब हम लोग चलते हैं कांस्टेंट वैल्यू पर। अब रट लेना है, समय कम है, पढ़ना ज्यादा है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा चलते हैं। अगर आपसे पूछ दे 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा, बोल दीजिएगा एंगस्ट्रॉम को डिनोट ऐसे करते हैं और 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ दे कि 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है, तो इसको बच्चा ध्यान रख लेना है, इसे एनएम कहा जाता है और 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। अगर आपसे कह दे 1 पिकोमीटर का वैल्यू कितना होता है, तो बोल देना है मेरे गुरुजी बताए थे कि 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। याद रखेगा 1 गीगा, बच्चा 1 गीगा की बात करें चाहे फर्मी की बात करें, तो बच्चा याद रखिएगा अगर फर्मी की बात कर रहे हैं तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। बच्चा ध्यान रखिएगा 1 गीगा की बात कर रहा है, गीगा की बात कर रहा है बच्चा, तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। 1 मेगा की बात कर रहे हैं बच्चा, तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। 1 मिली की बात कर रहा है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइक्रो की बात कर रहा है, MICRO की बात कर रहा है, तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के रट्टा मार दीजिए रात भर बैठ करके बचवा। आइए अगला चर्चा करते हैं बच्चा। अगर आपसे कहता है एक प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, एक प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो बोल देना मेरे गुरुजी पढ़ाए थे 6.626 into 10 द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं H से बच्चा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में रहे चाहे जहां भी रहे, इसका 3 into 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसे C से डिनोट करते हैं बच्चा। स्पीड ऑफ साउंड आपसे बोल दे, स्पीड ऑफ साउंड आपसे चर्चा में ले आते, तो बच्चा इसका वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड। अगर वैक्यूम बोल दिया एग्जाम में कि वैक्यूम में बताइए, तो बोल देना 0 होता है, ये मेरे सर पढ़ाए थे, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चा 1 हॉर्स पावर की बात कर देगा, 1 हॉर्स पावर की बात कर देगा, तो 746 वाट होता है बच्चा। कितना? तो 746 वाट होता है। 1 kWh का बात कर दे बच्चा, तो ध्यान रखिएगा क्या बोल देना है, तो बोलना है कि भैया 3.6 into 10 का पावर माइनस पॉजिटिव बच्चा, बार बार मिस्टेक हो रहा है, 3 जूल होता है बच्चा, क्योंकि जूल में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसलिए KWH से। आइए अगला चर्चा करते हैं बच्चा, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। इसको तो हम लोग समझ गए। अगला बच्चा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें बच्चा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर बोल दिया तो बच्चा क्या बोल देना है, तो बोल देना है मेरे गुरुजी पढ़ाए थे 6.6 into 10 द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट तो छोड़िएगा नहीं, हम बोल दिए हैं कि पत्थर पर लकीर है यूनिट। जो भी ग्रुप डी से बदला लेना होता है सरकार को, ससुरा ऐसा ऐसा यूनिट डाल दो कि लइकन की सड्डी हो जाए, ना जवाब देगा ना आएगा सोर्स ऑफ पैरवी। आइए उम्मीद करते हैं बच्चा ये कांस्टेंट वैल्यू भी आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं बच्चा। कहता है कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है बच्चा, इसका जवाब आप लोग क्वेश्चन में मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि लाइट ईयर बार बार पढ़ा बच्चा कि डिस्टेंस का एक वैल्यू होता है बच्चा, डिस्टेंस का वैल्यू होता है। अगर ये आप बता दिए ना तो हम समझ जाएंगे कि मेरा लड़का पढ़ रहा है। 1 पार्सेक का वैल्यू क्या होता है बच्चा, इसको भी हम लोग डिस्टेंस से सूचित करते हैं, लेकिन बच्चा पार्सेक जब लाइट ईयर से ज्यादा होता है तो इसका हम वैल्यू बता रहे हैं, बट इसका जवाब आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में देंगे। 3.26 लाइट ईयर, जब लाइट ईयर से गुना करेंगे तो इसका आंसर जरूर ला देंगे आप। तो हम बता दिए, वो हिंट दे दिए 3.26। और बच्चा ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में हो जाए, JPSC हो जाए, JSSC हो जाए, इस तरह लिखित क्वेश्चन है, ये समझ लो को लिखे है पेपर में कि आइए जाता है, कॉमन क्वेश्चन है जिसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखना है और मिस्टेक नहीं करना है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में भी आया होगा। मैंने कांस्टेंट डाटा किया और बच्चा जितना भी असाइनमेंट था मैंने कवर किया, और बच्चा इसके बाद अगला जो वीडियो होगा इसको पढ़ने के बाद आप मॉक मारेंगे और जरूर जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।